अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान के 3 सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है ना हैरान कौन? आगे एक्सप्लेन आपको करके दिखाऊंगा। और फखर जमान साहब जो हैं वो भी इस रास्ते की तरफ गामजन हो सकते हैं। ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज है, लेकिन वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्या रियलिटी है। जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले प्लेयर्स के इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो पीसीबी में एक हलचल पैदा कर रहे हैं। अब हलचल किस तरह हो रही है? आपने पहला स्टेप देखा, गैरी क्रिस्टन भाग खड़ा हुआ। आपने दूसरा स्टेप देखा कि अब जो जेसन गिलेस्पी है वो भी भाग खड़ा हुआ है। यार क्या है? मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट अनाउंस किया है, इमाद वसीम के जो फैंस हैं, मैं इमाद का जो नजरिया है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। इमाद वसीम 10 ओवर का गेंदबाज अब नहीं रहा था। बहुत से इमाद के फैंस मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे या डिफरेंट किस्म की उनकी एक यानी कि उनकी जो स्टेटमेंट या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन बात यह है कि इमाद वसीम राइट नाउ 10 ओवर का गेंदबाज नहीं रहा था, ना उससे बॉलिंग होनी थी। वो अपनी फिटनेस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता था और उसको पता था कि मैंने 10 ओवर मुझसे गेंदबाजी नहीं होनी है। नंबर 2, मोहम्मद आमिर जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी था, उसने अचानक रिटायरमेंट क्यों अनाउंस कर दी है? कोई बंदा एग्री करे या न करे, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर की इस रिटायरमेंट के पीछे आकिब जावेद हैं। आकिब जावेद आमिर को लाइक नहीं करता था और आमिर को शायद क्लियर हो गया था कि अगर वो मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपका कैरियर अरूज के ऊपर हो, लेकिन यानी कि आपके पास एक बेहतरीन मौका हो कि आपको रिटायरमेंट इज्जत के साथ ले लेनी चाहिए। आगे आपको अगर जिल्लत का सामना करना पड़े और फिर अगर आप जिल्लत के साथ रिटायरमेंट लेंगे तो मतलब आपके पास पीछे क्या रहेगा? जब आपका पीक का टाइम होता है तो वो एक बात समझ आती है, लेकिन जब आपकी एज भी इस तरह की हो और यानी कि आपके पास अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, उस वक्त आप रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर आपको दुनिया याद रखती है। तो मोहम्मद आमिर की जो बात है कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि अब आकिब जावेद मुझे जलील करना है, अगर मुझे भी ये खिलाती भी नहीं है, इन्होंने मुझे ना साउथ अफ्रीका के लिए कंसीडर किया ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कंसीडर किया, तो मेरे पास तो पीछे है ना तो मेरी कोई प्रिपरेशन हुई है। आमिर ने बरल ये दावा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी रिटायरमेंट ने सबको हैरान करके रख दी है। लेकिन बात यह है कि ये उसको पार्ट नहीं बना रहे थे। मोहसिन नकवी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि वो T20 वर्ल्ड कप ही खेलेंगे। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से कबल जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज खेली, अगेंस्ट आयरलैंड सीरीज खेली, वो आपने देखा, अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज खेली, उन्होंने 3 सीरीज T20 के पहले खेली थी और एक T20 वर्ल्ड कप खेला। तो उन्होंने यही उनकी यानी कि जब उन्होंने दोबारा रिटायरमेंट वापस ली थी तो उनकी ये सर्विसेज थी पाकिस्तान के लिए, इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से मैं तो कम से कम उनके डिसीजन से एग्री करूंगा। जब आपको इज्जत ना दी जा रही हो तो आप फिर अपनी इज्जत ही आपकी इसी में है कि आप फिर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। तीसरा बंदा रिटायर होने वाला है जनाब, वो है मोहम्मद इरफान। वो लंबा इरफान जो है वो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे यानी कि लंबा गेंदबाज मोहम्मद इरफान जो है, मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 2015 के अंदर बड़ा सुपरस्टार था, वर्ल्ड कप के अंदर बॉल हिलाता हो, मतलब उसका एक लेवल था। 15 से पहले भी अगेंस्ट इंडिया भी जब उसने इंडिया में जाके परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर बात करें मोहम्मद आमिर का दबदबा 16 में था, 17 में था, उससे पहले तो आप मोहम्मद आमिर का पहले कैरियर से वाकिफ ही हैं। तो मोहम्मद आमिर की अगर बात करें तो उनका खैर पाकिस्तान के लिए बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन था, नो डाउट अबाउट। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो फखर जमान जो है वो भी इस लाइन में लग सकते हैं। जो फखर जमान के ऊपर दबाव है, जो क्रिटिसिज्म यानी कि इस वक्त तो होना शुरू हो गया कि जावेद को पता नहीं क्या मसला है, फखर फिट था, लेकिन रिजवान ने जो एक्सप्लेन किया कि फखर जमान जो है उनका शायद जिस तरह कोई बीमारी में बंदा मुब्तला हो जाता है, कोई इस तरह का उनके साथ सीन है, फिटनेस का उनका इशू नहीं है। आकिब जावेद कहता है कि फिटनेस का इशू है, यहां पे ही सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है आपका। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस वक्त हालात है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, ये मैं तशवीशनाक ही कहूंगा।
लेट्स सी मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर क्या नजरसानी करते हैं, लेकिन फ्री हैंड आकिब जावेद को दिया हुआ है कि भाई मियां जो दिल में आता है वो करो। अपडेट अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।